बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरी इससे पहले वाली वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा, सुना, समझा और इतने प्यारे ब्यूटीफुल कमेंट्स आए हैं, उसके लिए दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच। तो कौन कहता है कि कोई इंसान सरल भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग करे हुए बातें कन्वे नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और प्यार की भाषा तो जानवर भी समझता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर हम प्यार के साथ अच्छे से किसी से अपनी बात कन्वे करेंगे तो हर इंसान सुनता है हमारी बात, चाहे वो हमें पसंद भी करता हो, चाहे वो हमें नापसंद भी करता हो। मैंने अपना बेस्ट देके रिएक्शन बनाया है और आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, तो यानी कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो गई। लेकिन अभी भी दो ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मेरा रिएक्शन अभी बाकी है। सारे पॉइंट्स मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में कवर नहीं करे थे। लाइव आप सबको भी पता है कि अच्छी खासी लंबी थी, तो जितना पहली वीडियो में हो पाया कवर वो मैंने पहली में किया, और दो मेजर पॉइंट्स मैं इस वाली वीडियो में कवर करूँगी जो कि RA से रिलेटेड है, जगत भैया और जगत दीदी का। और दूसरा, जगत भैया ने लाइव में खुले में एक बात झूठ बोली है, जिस झूठ का पर्दाफाश मैं वीडियो में आगे करूँगी, इसीलिए आप लोग बने रहना। और ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको रिएक्शन कैसा लग रहा है। तो शुरू करूँगी मैं पहले जगत दीदी के व्लॉग से। जगत दीदी के व्लॉग बहुत ही हैप्पी व्लॉग चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार हंसने का कंपटीशन लग रहा है, कि व्लॉगर्स के बीच में हंसने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा तेज हंसता है और कौन ज़्यादा अपने व्लॉग में हंसता है। तो अभी भी हमारी जगत दीदी की हंसी व्लॉग से कम नहीं हुई है, और भगवान करे हर इंसान ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। लेकिन क्या इस हंसी की ये वजह भी हो सकती है कि जगत परिवार की ट्रोलिंग देखते हुए जगत दीदी को कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है, जो वो कुछ नहीं बोल पाई थी उन दिनों में। अब अपनी हंसी के माध्यम से वो उनकी जो अंदर इतने टाइम से हलचल चल रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि एक समय था जिस समय पे जगत दीदी को बहुत भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा था, और मनीषा सबकी आंखों का तारा बनी हुई थी, सबसे प्यार मिल रहा था, मोहब्बत मिल रही थी, जो कि मिलनी भी चाहिए थी, है ना। बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उस लड़की के साथ गलत हुआ था, इस चीज़ को कोई भी डिनाई कभी भी नहीं कर सकता। आज जो भी परिस्थितियां स्थितियां इन दोनों के साथ है, जगत दीदी जगत भैया, इन्होंने तो गलत किया ही था, ये तो भुगतेंगे ही। लेकिन मनीषा का इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने भी 1.5 साल तक इन लोगों का धोखा भुगता है, 1.5 साल तक इनका छल कपट विश्वासघात भुगता है ना। तो उसका इन दोनों के दुख के साथ और इन दोनों की एट प्रेजेंट सिचुएशन और बदनामी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो हंसी मजाक के व्लॉग चल रहे हैं, ऊपर से चाय पे चाय और गोलगप्पे को गोलगप्पे। गर्मी के मौसम में जहां इंसान प्यास के मारे परेशान हो रहा है, पानी पे पानी पी रहा है, वहां पे हमारी जगत दीदी के चाय के कप नहीं छूट रहे हैं। अच्छा, इन व्लॉगर की ना एक और बड़ी अजीब सी बात होती है, पूछिए क्या, ये जहां जाते हैं उनको ऐसा बना देते हैं कि बस इनसे बढ़कर हमारी जिंदगी में कोई है ही नहीं। ये जहाँ जाते हैं उस जगह को अपना मायका, ये जहाँ जाते हैं किसी की बेटी बन के आ जाते हैं, किसी की बहन बन के आ जाते हैं। इतनी आसानी से इन लोगों को रिश्ते मिल कैसे जाते हैं, और इतनी कंट्रोवर्सी के बाद ये आज भी इतनी हिम्मत कैसे कर लेते हैं कि ये कैमरे पे ऐसे रिश्ते दिखा देते हैं। रिश्तों की क्या क्या हालत यहाँ पे हुई है, किसी से छुपा तो नहीं है। कौन सा रिश्ता इन लोगों का बचा, उस पे नए रिश्ते बनाना और उनको कैमरे पे दिखा भी देना, इस चीज़ के लिए मैं इनकी हिम्मत की दाद दूंगी कि ये लोग 1% ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे हमें, कि अभी तो इनकी पूरी दोस्ती का ग्रुप का चकनाचूर हुआ है और अब ये नई दोस्ती की खोज में निकल पड़े हैं। अब इनका नई दोस्ती के साथ मायका भी बन गया, किसी की बेटी भी बन गई, वापस से किसी की बहन भी बन गई। ऐसे कैसे हो जाता है इतनी जल्दी से, इतना गहरा कनेक्शन किसी से भी। अच्छा, रिश्तों के मामले में ना जगत दीदी हमेशा लकी रही हैं। उनको हमेशा से, जब वो ग्रुप में भी थी तब भी वो उस ग्रुप की जान थी, एक तरीके से हेड ऑफ द ग्रुप थी, कि उनकी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। और पैम्पर्ड, सोच लो ना, एक इंसान को सब लोगों ने देवी बना दिया था, कि उनके पैर तक छू छू के उनको देवी का दर्जा दिया था। तो रिश्तों के मामले में, प्यार के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में जगत दीदी की झोली हमेशा भगवान ने भरी होती है।
फिर भी उन्होंने भगवान के आगे झोली पसार के मांगा है। अब क्या मांगा है वो तो इनका दिल जानता होगा। मुंह से इन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी बेटी के लिए अच्छा भविष्य मांगा है, लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी इनको वैसे ही रिश्ते मिल रहे हैं जो इनको बेटी बहन इस तरीके से अपना रहे हैं। पहले भी मिले थे जिन्होंने ऐसे ही इनको अपने घर पे भी रखा, घर पे खाना भी खिलाया और महीनों महीने अपने घर पे रखा, पर उसका अंजाम क्या हुआ? धोखा, डोमिनेशन, धोखा, डोमिनेट, छल कपट, यही हुआ और वो रिश्ते टिक नहीं पाए। तो अभी भी सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में रिश्ते जोड़ो। बोलते हैं ना, ज़्यादा मीठे में भी ना चींटियाँ और मक्खियाँ ही लगती हैं। और एक बार सबक लेने के बाद इतना मीठा और इतनी चीज़ें मत दिखाओ कि बाद में फिर जवाब ना रहे। जैसे अभी फॉर एन एग्जाम्पल देवरानी के साथ भी तो मिठास दिखाई थी थोड़े टाइम पहले ही, और अब कहाँ है? अब इतनी अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि बेटी के बर्थडे में तक नहीं बुलाया, है ना? तो इतना ही दिखाओ जितना आगे तक संभाल पाओ, क्योंकि आपके रिश्ते बनते कम हैं और टूट बहुत जल्दी जाते हैं। बनने में आपको इंसान अपने सराखों पे बिठा देता है, लेकिन उसके बाद जब वो रिश्ते टूटते हैं तो वो इंसान फिर क्या से क्या कर देता है ना? तो थोड़ा सा रिश्तों के मामले में अभी भी सबक लेके थोड़ा सा संभल जाओ। अब इसके बाद हम उन 2 मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो मेरी पिछली वीडियो में जगत भैया से रिलेटेड छूट गए थे। जगत भैया और जगत दीदी के रिश्ते को लेके भी कुछ ऐसी अफवाहें आई हैं मार्केट में यानी कि हमारे सोशल मीडिया के यूट्यूब के मार्केट में, जिसके लिए भी स्पेशली कल जगत भैया लाइव आए थे। वो था कुछ RA- वाला एलिगेशन जो किसी ने जगत भैया पे लगा दिया। तो जगत भैया ने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करते हुए बताया कि मेरा ऐसा रिश्ता मेरी वाइफ के अलावा कभी किसी के साथ नहीं रहा, कभी किसी के साथ भी नहीं रहा, और सच बताएं तो हमने भी ऐसा नहीं देखा। तो फिर किस बेस पे किसी के ऊपर RA जैसा एलिगेशन लगाना, या किस बेस पे किसी को ये साबित कर देना कि इनके बीच में डेफिनेटली ऐसा कुछ था? अभी तक सोशल मीडिया पे उनका अफेयर प्रूव हुआ है, उनका अफेयर ज़रूर प्रूव हुआ है, लेकिन उनके बीच में इससे ज़्यादा क्या रिश्ता था इसका कोई प्रूफ सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं देखा है। किसी ने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। वो इनकी ही आत्मा जानती होगी और इनका ही दिल जानता होगा कि इस रिश्ते में इन्होंने कितनी मर्यादा रखी और कितनी मर्यादा अपनी तोड़ी है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे बात करने से पहले उस चीज़ों को सोशल मीडिया पे देखेंगे, कुछ ना कुछ रेफरेंस हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम किसी चीज़ के लिए हाँ और ना बोल सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या आप में से किसी ने देखा? क्या आप में से किसी के पास ऐसा प्रूफ या ऐसा कुछ भी है जिससे आप बोल पाए कि इनका रिश्ता इससे भी बढ़कर कुछ था? या RA वाला एलिगेशन जो किसी भी लड़के पे लगा देना, बहुत बड़ा एलिगेशन होता है ये, और ये एलिगेशन लगाने वाली पब्लिक नहीं, वो लड़की होती। अगर ऐसा कुछ होता तो वो लड़की ये चीज़ कर सकती थी, लेकिन ये मात्र एक अफवाह है, और बहुत ही भद्दी अफवाह है, बहुत ही भद्दी अफवाह है। अब यहाँ पे जगत भैया ने तो अपने एंड पे साफ मना कर दिया कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं, जो रिश्ता दिखाने और बनाने की कोशिश की जा रही है। बट हाँ, अगेन वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे बीच में अफेयर भी नहीं था, क्योंकि इसके प्रूफ उन्होंने खुद दिए हैं, इसके प्रूफ उन्होंने खुद दिए हैं, और ये हम सब ने अपनी आंखों से कानों से बहुत चीज़ें देखी और सुनी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हमने नहीं देखा और इससे ज़्यादा हमने नहीं सुना। अब यहाँ पे जगत भैया ने जो झूठ बोला कल की लाइव में, मैं डेफिनेटली उस पर बात करूँगी। उन्होंने साफ तौर पे एक स्टेटमेंट दिया था, आप सबने भी सुना होगा। उन्होंने बोला कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। कैसे भूल गए आप जगत भैया कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? शायद आप भूल गए कि आपने अपनी वाइफ के साथ गलत किया, आपने अपनी वाइफ का बुरा किया। थैंक यू सो मच भारती जी, एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर मेरी, जिनका ये बहुत प्यारा कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आया था, जिन्होंने बेसिकली मेरा ध्यान इस ओर डाला, और इसीलिए उनके पॉइंट्स मैं यहाँ पे अपनी वीडियो के माध्यम से कवर ज़रूर करूँगी कि जी आपने गलत किया, आपने गलत किया अपनी वाइफ के साथ, आपने गलत किया अपनी बहन के साथ,
आपने गलत किया अपनी मासूम भांजी के साथ, आपने गलत किया अपने माता पिता के साथ, आपने गलत किया अपने भाई के साथ, आपने गलत किया अपने पूरे परिवार के साथ। और आज सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से आपका पूरा परिवार बदनाम हुआ है। आज सिर्फ आपकी गलती की वजह से आपका पूरा परिवार रोज किसी ना किसी से सोशल मीडिया पे कुछ सुनता है। आपके पिताजी, जिनका पूरी कंट्रोवर्सी में कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है, जिन्होंने आज तक किसी को मुंह उठा के, सर उठा के, आंख उठा के कुछ बोला नहीं, जो इतनी रिस्पेक्टफुल काम पे हैं, आज उनको भी आपकी वजह से सुनना पड़ता है। आज उनको भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया। तो आपने बाहर वालों के लिए कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, या उनके लिए बहुत अच्छा किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। आप नए नए क्रिएटर्स को ढूंढते हैं, उनको आप शाउट आउट देते हैं, उनको ग्रो कैसे करना है टिप्स देते हैं, आप उनकी बहुत मदद करते हैं, आप उनको अपनी हैपनिंग पार्टी का हिस्सा बनाते हैं, आप उनकी बहुत मदद करते हैं और आपने उनका बुरा नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने बाहर वालों का नहीं, अपने पूरे परिवार का बुरा किया है। आपने उनके साथ गलत किया है। तो अगर जिस तरीके से आप माफ़ी बार बार सोशल मीडिया पे मांगते हैं, इस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि ऑफ कैमरा माफ़ी अपने परिवार के हर एक सदस्य से भी मांग चुके हों, क्योंकि आपने उनका बहुत दिल दुखाया है और आपने उनके साथ गलत किया है। तो आप ये बिल्कुल ना बोलें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने उन मासूम लोगों का जाने अनजाने बुरा कर दिया, जिन मासूम लोगों की कोई गलती नहीं थी। और आज उन मासूम लोगों की पल पल बेइज्जती जो होती है, वो अपने लिए लड़ने आते हैं, आज अपनी ज़ुबान गंदी कर रहे हैं, आज जो भी चीज़ उन्हें फेस करनी पड़ रही है, अपने परिवार के लिए सुनना पड़ रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं आप ही हैं, राइट। सो गाइज़, इतना ही वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में कवर कर दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।